राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक बंदर परी की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक राजा था, उसके 3 बेटे थे। तीनों बेटे ही शादी करने के योग्य हो गए थे। राजा सोच में पड़ गया कि अपने योग्य और सुंदर बेटों के लिए मैं सुंदर राजकुमारियां कहाँ ढूंढूं। एक बार की बात है, एक सन्यासी राजा के दरबार में आया और राजा ने उनसे अपनी समस्या कही। सन्यासी ने राजा को 3 धनुष बाण दिए और कहा कि हे राजन, आप यह धनुष बाण तीनों राजकुमारों को दे दो और उनसे कहिए कि निशाना लगाकर बाण छोड़ दें। जिस राजकुमार का बाण जहां मिले उसी स्थान की कन्या के साथ आप राजकुमारों की शादी कर दीजिए। सन्यासी की बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और अपने तीनों बेटों को बुलाकर राजा ने सन्यासी की बात को बताते हुए तीनों राजकुमारों को धनुष बाण दे दिए। तीनों राजकुमारों ने अपने बाण छोड़ दिए। बड़े राजकुमार का बाण एक राजकुमारी के कमरे में गिरा, दूसरे राजकुमार का बाण एक गरीब की कुटिया में गिरा और राजा ने दोनों राजकुमारों का विवाह कर दिया। पर छोटे राजकुमार का बाण किसी को नहीं मिला, तो छोटा राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर अपने बाण को ढूंढने निकला। ढूंढते ढूंढते एक जंगल में पहुंचा, जहां पर उसका बाण एक पेड़ की डाल पर लगा हुआ था। डाल पर एक बंदरिया बैठी थी। राजकुमार सोच में पड़ गया, क्या मुझे इस बंदरिया से विवाह करना पड़ेगा? पर राजा का आदेश था, इसलिए वह बंदरिया को लेकर अपने महल में लौट आया। महल में आने पर उसने किसी को नहीं बताया कि मेरी पत्नी एक बंदरिया है, और किसी ने उसकी पत्नी को देखा भी नहीं, क्योंकि वह डोली में उसे लेकर आया था। राजा ने तीनों राजकुमारों का महल अलग अलग बनवाया और खुद रानी के साथ अलग महल में रहता था। कुछ दिन बीत गए तो राजा के मन में विचार आया कि अपनी तीनों बहुओं की परीक्षा ली जाए। राजा ने तीनों बेटों को बुलाकर कहा कि मैं तीनों बहुओं की परीक्षा लेना चाहता हूँ, इसलिए तुम लोग एक एक बोरी धान ले आओ और बहुओं से कहना कि एक रात में ही इन धानों में से चावल अलग कर दें। तीनों राजकुमार एक एक बोरी धान लेकर अपने महल लौट गए। छोटा राजकुमार सोच में पड़ गया, मेरी पत्नी तो एक बंदरिया है, वह कैसे यह काम करेगी? अगर किसी को पता चल गया कि मेरी पत्नी एक बंदरिया है तो मेरी बड़ी बदनामी होगी। इसलिए वह बहुत उदास हो गया। महल में आकर वह अपने पलंग पर लेट गया। बंदरिया ने जब अपने पति को उदास और परेशान देखा तो वह गुलाटी मार के पलंग पर चढ़ गई और वह बोली कि आप इतने परेशान क्यों हैं? क्या हुआ है और पिताजी ने आपको क्यों बुलाया था? तब राजकुमार बोला, तुम क्या करोगी जानकर? मेरी परेशानी का हल तुम नहीं निकाल सकती। मुझे परेशान मत करो और मुझसे दूर रहो। वह बोली, आप मुझे बताइए तो आखिर बात क्या है? राजकुमार ने सोचा कि यह ऐसे मानने वाली तो है नहीं, सो उसने सारी बात बंदरिया को बता दी जो उसके पिता ने कहा था। बंदरिया सुनकर बोली कि आप परेशान मत हो, यह तो बहुत छोटा सा काम है, आप जाइए घूम घाम कर आइए, आपका काम हो जाएगा। राजकुमार चला गया। रात के 12 बजे बंदरिया ने अपना बंदरिया का चोला उतारा और धान से चावल निकाल दिया। बड़ी बहू क्योंकि राजकुमारी थी तो उसने तो धान की बोरी को खोला भी नहीं। उसने सोचा, मैं एक राजकुमारी हूँ, मेरे आगे पीछे सैकड़ों दास दासी लगे रहते हैं, तो मैं क्यों यह काम करूं? उसने यह काम नहीं किया। मंझली बहू साधारण घर से आई थी। उसने बोरी को खोला और धान से चावल निकालने लगी, पर एक रात में सारे चावल नहीं निकाल पाई। सुबह हुई, राजकुमार वापस आया तो बंदरिया ने चावल भरकर बोरी राजकुमार को दे दी। राजकुमार ने चावल नहीं देखे थे, क्योंकि जब वो आया था तो बंदरिया पहले ही चावल भर चुकी थी। उसने सोचा,
चावल तो निकले नहीं होंगे, पर खाली हाथ जाने से अच्छा है मैं बोरी लेकर पिता के पास जाकर उन्हें सारी बात सच सच बता दूं। राजकुमार पिता के पास पहुंचा। उधर दोनों भाई भी अपनी अपनी बोरी लेकर पिता के पास आ गए थे। राजा ने तीनों बोरियां देखकर कहा, इस परीक्षा में सबसे छोटी बहू जीत गई है। बड़ी बहू ने तो कुछ भी नहीं किया। मझली बहू ने प्रयास किया, पर वह सफल नहीं हुई। जब छोटे बेटे को पता चला कि बंदरिया ने चावल निकाल दिए, तो उसने सोचा जरूर उसने किसी दासी की सहायता से यह काम किया है। पर जो भी हो, अच्छा ही है, कम से कम बदनामी होने से तो बच गई। राजा ने फिर बेटों से कहा कि यह रेशमी कपड़ा ले जाओ और बहुओं से कहो कि मुझे एक अच्छी सी पोशाक बनाकर दे दे। मैं देखना चाहता हूँ मेरी बहू सिलाई कढ़ाई में कैसी हैं। तीनों बेटे राजकुमार तीनों कपड़ा लेकर अपने अपने महल में लौट आए। महल लौटकर राजकुमार, जो छोटा राजकुमार था, फिर उदास हो गया। तब उसने सोचा कि एक बार तो बदनामी होने से बच गई, पर अब नहीं बच सकता। वह आकर पलंग पर बैठ गया। बंदरिया फिर उसके पास आई और पूछने लगी, अब क्या हुआ, क्यों परेशान हो, पिताजी ने क्या कहा, मुझे बताइए। राजकुमार बोला, तुम क्या करोगी जानकर, तुम तो बंदरिया हो, मुझे अकेला छोड़ दो और मुझसे दूर हो जाओ। बंदरिया बोली, बताइए तो, आखिर बात क्या है, पिताजी ने क्या कहा है। राजकुमार ने फिर सारी बातें बंदरिया को बता दी और कपड़ा पलंग पर रख दिया। बंदरिया ने कहा, आप सो जाइए, काम हो जाएगा। राजकुमार ने सोचा, यह काम करेगी, मुझे सिर्फ बदनाम करेगी, काम तो क्या करेगी, लेकिन मेरी बदनामी तो पक्की है। यह सोचकर वह सोने चला गया। रात हुई तो बंदर परी ने अपना चोला उतारा और पोशाक सिलना शुरू कर दिया। कुछ समय में ही बंदरिया परी ने सुंदर पोशाक बनाकर रख दी। बड़ी बहू ने प्रयास ही नहीं किया कि उसका मानना था कि वह तो राजकुमारी है। दूसरे नंबर की बहू ने प्रयास किया, पर वह बहुत अच्छी पोशाक नहीं सिल सकी। सुबह हुई, राजकुमार जब आया तो बंदर परी ने वह पोशाक एक थैले में रखकर राजकुमार को दे दी। राजकुमार थैला लेकर पिता के पास चला गया, पर वह बहुत उदास था। वह सोच रहा था कि आज तो मेरी पक्की बदनामी हो जाएगी। जब वह महल में पहुंचा तो उसके दोनों भाई भी वहां आ गए थे। बड़े भाई ने वैसे ही कपड़ा वापस कर दिया और उससे छोटे ने अपनी पत्नी के हाथ की सिली हुई पोशाक पिता को दे दी। छोटे राजकुमार ने अपना थैला अपने पिता को दे दिया। राजा ने तीनों के लाए हुए कपड़े और पोशाक को देखा तो बोला, मुझे बहुत निराशा हुई, बड़ी बहू तो कोई काम करने के लायक ही नहीं है। चलो, दूसरी बहू ने प्रयास तो किया, पर उसने जो पोशाक सिली है वह मेरे पहनने के योग्य नहीं है। राजा की इतनी बात सुनकर राजकुमार बहुत ही दुखी हो गया। वह सोचने लगा, क्या पिताजी को मेरी पत्नी की सिलाई पसंद आएगी? पता नहीं उसने सिला भी है या ऐसे ही कपड़ा मुझे वापस कर दिया। छोटा राजकुमार बड़ा परेशान था। जब राजा ने छोटी बहू का थैला खोला तो उसमें से एक सुंदर, बहुत ही सुंदर पोशाक निकली, जो राजा ने जाकर तुरंत पहन ली और उसकी बहुत तारीफ करने लगे। कहने लगी कि देखो, छोटी बहू ने बहुत सुंदर पोशाक सिली है, बिल्कुल मेरे नाप की सिली है, और इस परीक्षा में भी छोटी बहू ही जीत गई है। अब तुम सभी जाओ और अपनी अपनी पत्नी से कहो कि मैं अपनी बहुओं के हाथ का खाना खाना चाहता हूँ। तो तीनों बहुएं अपने हाथ से अच्छे अच्छे पकवान बनाकर रखें, मैं कल आकर भोजन करूँगा। तीनों राजकुमार अपने महल में लौट गए। दोनों बड़े राजकुमारों ने जाकर अपनी अपनी पत्नी से कहा कि वह अच्छा अच्छा भोजन बनाकर रखें, पिताजी कल आकर भोजन करेंगे। पर छोटे राजकुमार ने अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहा। वह जाकर फिर पलंग पर लेट गया। जब बंदर परी ने देखा कि उसका पति आया है तो वह उसके पास पलंग पर चढ़ गई और राजकुमार से पूछने लगी, अब क्या हुआ, क्या पिताजी को पोशाक पसंद नहीं आई?
तो उन्होंने कुछ और कहा है क्या? अब क्या हुआ है, जो भी है मुझे बताइए। राजकुमार ने कहा, तुम जानकर क्या करोगी? मुझे तो बस तुम दूर हो जाओ मेरे से। 2 काम तो तुमने किसी से करा लिए, पर अब पिता के सामने खाना बनाकर उन्हें कैसे खिलाओगी? पिताजी अब अपनी बहुओं के हाथ का खाना खाना चाहते हैं। क्या करोगी तुम? बताओ मुझे। तुम कुछ नहीं कर सकती हो, क्योंकि तुम तो बंदरिया हो। चली जाओ, मेरे पास से दूर हट जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। अब तो मेरी बदनामी पक्की हो जाएगी। अब तो सबको पता चल जाएगा कि मेरी पत्नी एक बंदरिया है। बंदरिया ने कहा, आप चिंता मत करिए, बस पिताजी से कहिएगा कि वह 12 बजे के बाद हमारे महल में खाना खाने के लिए आए। राजकुमार इतनी बात सुनकर अपने पिता के पास चला गया और जाकर के अपने पिता से कहने लगा, पिताजी, आपकी बहू ने आपको 12 बजे के बाद खाने के लिए बुलाया है। आप कृपया उसी समय आइए। राजा राजकुमार की बात मान गया और 12 बजे के बाद आने का वचन दे दिया। राजकुमार ने वापस आकर बंदरिया को बताया और शिकार खेलने चला गया। अगले दिन बड़ी बहू के यहाँ राजा रानी गए। बड़ी बहू ने कभी खाना नहीं बनाया था और जब वह खाना बनाने के लिए चूल्हा चलाने लगी तो उससे चूल्हा भी नहीं जला, क्योंकि राजा ने अपनी बहू के हाथ का खाना खाने के लिए कहा था। इसलिए बड़े राजकुमार ने सभी नौकरों को छुट्टी दे दी थी। बड़े राजकुमार ने सोचा, अगर नौकर नहीं होंगे तो मेरी पत्नी खाना जरूर बनाएगी। पर जब बड़ी बहू खाना बनाने चली तो चूल्हा भी नहीं जला पाई। राजा रानी निराश होकर दूसरी बहू के यहाँ चले गए। मझली बहू ने खाना तो बनाया, पर वह राजा रानी को अच्छा नहीं लगा। वहां से भी निराश होकर वे अपने महल लौट आए। महल लौटकर राजा रानी से कहने लगा, लगता है हमारी बहुओं ने अच्छा खाना बनाना सीखा ही नहीं है। बड़ी बहू ने तो कुछ बनाया ही नहीं और छोटी बहू ने खाना अच्छा नहीं बनाया। मन बहुत दुखी हो गया है और क्या अब हमें बहू के हाथ का खाना नसीब ही नहीं होगा? रानी बोली, दुखी मत होइए, चलिए रात के 12 बज गए हैं। 12 बजे छोटी बहू क्या बनाती है देखते हैं। पता नहीं क्या बात है कि छोटी बहू ने 12 बजे के बाद हमें खाने का न्योता दिया है। राजा ने कहा, ठीक है, छोटी बहू के हाथ का खाना खाकर भी देख लेते हैं, क्या पता वह अच्छा बनाती हो। रात के 12 बजे के बाद छोटी बहू ने अपना बंदरिया का चोला उतारा और रसोई में जाकर स्वादिष्ट अच्छे अच्छे पकवान बनाने लगी। थोड़ी देर में छोटी बहू ने तरह तरह के स्वादिष्ट पकवानों को बनाकर तैयार कर दिया और आंगन में जाकर राजा रानी के बैठने की व्यवस्था करने लगी। थोड़ी देर में राजा रानी आ गए। छोटी बहू ने सिर से पल्ला कर लिया और राजा रानी के हाथ पांव धुलवाकर उनके लिए बिछाए गए आसन पर उन्हें बैठा दिया और थोड़ी देर में उनके आगे तरह तरह के पकवान रख दिए, जिन्हें खाकर राजा रानी बहुत खुश हुए और खुश होकर रानी ने अपने गले का हार छोटी बहू को पहना दिया। फिर राजा रानी ढेर सारा आशीर्वाद देकर अपने महल लौट गए। दूसरे दिन सुबह राजा ने अपने तीनों बेटों को बुलाया और कल की बातों को बताया। राजा की बात सुनकर राजकुमार सोच में पड़ गया, आखिर किसने माता पिता को भोजन कराया? मेरी पत्नी तो बंदरिया है, उसने कैसे इन्हें भोजन कराया? उसने क्यों माता पिता को रात के 12 बजने के बाद ही बुलाया? इसका क्या रहस्य है? राजकुमार ने मन में ठान लिया कि अब उस रहस्य का मुझे जानना होगा, उसका पर्दाफाश करना होगा। राजकुमार ने सारी बातें अपनी माँ को बताई। रानी माँ भी राजकुमार की बातें सुनकर सोच में पड़ गई। फिर उन्होंने कुछ कहा और सोचा और राजा के पास चली गई। राजा के पास पहुंचकर वह राजा से बोली, महाराज, अभी तक किसी ने हमारी बहुओं को देखा नहीं है। मैं चाहती हूँ हमारी बहुओं की मुंह दिखाई हो। आप मुंह दिखाई की रस्म के लिए
एक आयोजन कीजिए जिसमें आप प्रजाजनों को आमंत्रित करिए, जिससे कि सभी लोग हमारी बहुओं को अपना आशीर्वाद दें। राजा ने कहा, आप ठीक कह रही हैं रानी, हम इसकी तुरंत व्यवस्था करवा देते हैं। रानी वहां से चली गई। राजा ने अपने मंत्री को बुलाकर आयोजन की व्यवस्था करने को कहा। सारे राज्य में ढिंढोरा पीट दिया गया कि कल बहुओं की मुंह दिखाई है और सभी को आमंत्रित किया गया है। रानी माँ ने राजकुमार को अपनी सारी योजना बताई। योजना सुनकर राजकुमार खुश हुआ और अपने महल में लौट गया। महल में लौटकर वह झूठ मूठ का उदास हो गया और पलंग पर जाकर लेट गया। बंदरिया ने जब देखा कि राजकुमार उदास है तो वह फिर पलंग पर गुलाटी मारकर चढ़ गई और राजकुमार से पूछने लगी, अब क्या हुआ? क्या पिताजी ने फिर कुछ कहा है? मुझे बताइए, आप क्यों उदास हैं? तो राजकुमार बोला, तुम क्या करोगी जानकर? क्या कर सकती हो तुम? पिताजी ने मुंह दिखाई की रस्म रखी है। बताओ भला, तुम्हें मुंह दिखाई मैं कैसे लेकर जाऊं? तुम तो बंदरिया हो और मेरी तो बहुत बदनामी हो जाएगी। जब लोग तुम्हारा मुंह देखेंगे तो मैं क्या करूं? मैं तो बहुत परेशान हूं। सोचता हूं कि कहीं जाकर मर जाऊं ताकि होने वाली बदनामी से बच जाऊं। बंदरिया बोली, आप परेशान मत होइए, कल उत्सव में 12 बजे के बाद पहुंच जाऊंगी मैं। आप आराम से सो जाइए। राजकुमार तो यही चाहता था कि वह जाने के लिए तैयार हो जाए और मैं भी तो देखूं कि 12 बजे के बाद ऐसा क्या होता है जो यह हमारे सारे काम कर लेती है। अगले दिन राजकुमार तैयार होकर उत्सव के लिए निकल गया और बंदरिया से कहकर गया कि वह भी 12 बजे के बाद आ जाए। जब रात के 12 बजे तो बंदरिया ने अपना चोला उतार दिया और तैयार होकर उत्सव में चली गई। जब राजकुमार ने वहां पर बंदरिया की जगह एक सुंदर राजकुमारी को देखा तो दौड़कर अपने महल आ गया और महल में उसने सब जगह देखा तो पलंग पर उसे बंदरिया की खाल मिल गई। राजकुमार ने सोचा, क्यों ना मैं इस खाल को जला दूं। अगर ये खाल ही नहीं रहेगी तो मेरी बंदर परी कभी बंदरिया नहीं बन पाएगी। यह सोचकर उसने उस खाल को जला दिया। उधर राजकुमार ने खाल जलाई, इधर बंदर परी जलने लगी। उत्सव में सभी लोग हैरान परेशान हो गए। आखिर माजरा क्या है? छोटी बहू क्यों जलने लगी? राजकुमार भी जब तक वहां पहुंच गया, जब उसने देखा कि उसकी पत्नी जल रही है तो वह विलाप करने लगा, रोने लगा, क्योंकि मैंने तो ऐसा काम किया था कि मेरी पत्नी जल गई। और वह बहुत दुखी हो गया और थोड़ी देर में बंदर परी जलकर राख हो गई। वहीं सन्यासी बाबा, जिन्होंने राजा को धनुष बांध दिए थे, वहां पर आ गए और राजकुमार के सिर के ऊपर हाथ फेरकर उसे दिलासा देने लगे कि चुप हो जा बच्चा, चुप हो जाओ, दुख ना करो, तुम्हारी पत्नी अभी वापस आ जाएगी, वह परी लोक वापस गई है। यह बात सुनकर सभी लोग खुश हो गए और सन्यासी बाबा से सारी बात जानने के लिए उत्सुक हो गए कि अगर वह परी है तो बंदरिया कैसे बनी और 12 बजे के बाद ही क्यों वह अपने असली रूप में आती थी। सन्यासी बाबा कहने लगे, वह परी लोक की परियों की रानी की बेटी है। एक बार वह धरती पर घूमने आई जहां मैं तपस्या कर रहा था और परियों के साथ वह खेल में मस्ती करते हुए उछल कूद मचा रही थी। उसकी उछल कूद से मेरा ध्यान भंग हो गया और मुझे क्रोध आ गया। मैंने उसे बंदरिया बनने का श्राप दे दिया तो वह बहुत ही रोने लगी। मुझे उस पर बहुत दया आई। मैंने उससे कहा, जब कोई राजकुमार तुमसे अपनी मर्जी से शादी करेगा और तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारे बंदरिया का चोला जो है उसे जला देगा तो तुम श्राप से मुक्त हो सकोगी, लेकिन यह तभी होगा जब तुम्हें इस बारे में उसे कुछ नहीं बताओगी। तो वह मुझसे बोली कि हे सन्यासी, ऐसा कौन होगा जो बंदरिया से विवाह करेगा? इसलिए बंदरिया को श्राप मुक्त करने के लिए ही मैंने तुम्हारे पिता को वह धनुष बांध दिए थे। सन्यासी की इतनी बातें सुनकर राजकुमार बहुत खुश हुआ और थोड़ी देर में बंदर परी भी वापस आ गई। बंदर परी को वापस पाकर सभी बहुत खुश थे।
सन्यासी उन सभी को ढेर सारा आशीर्वाद देकर चले गए और सभी राजकुमार अपनी पत्नी परी को पाकर बहुत खुश हो गया, क्योंकि परी बहुत सुंदर थी और बहुत ही समझदार थी। सभी खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगे और राजा भी निश्चिंत था कि तीनों राजकुमारों का विवाह हो गया था। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।